ओम शांति। 23 नवंबर 72 की अव्यक्त वाणी। शक्ति दलों की विशेषता। तो इस मुरली में बाबा ने मधुबन निवासियों के साथ मिलते हुए महावाक्यों को उच्चारित किया, जिसमें बाबा शक्ति दलों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताए हैं और साथ साथ बाबा ने एक सुंदर टॉपिक के बारे में बताए हैं, वह है भक्ति के दुर्गति के रस्म। बाबा कह रहे हैं, जब तुम ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे के अवगुण के बारे में वर्णन करते हो या उसके बारे में चिंतन करते हो, तो वो क्या हुआ? जैसे कि भक्ति मार्ग में माला जपते थे, घंटियाँ बजाते थे, तो जैसे कि वही सारे चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पुराने बातें हैं ना, पुराने चीज़ें हैं ना, तो उसके बारे में बाबा अटेंशन खिंचवाए हैं। और सच्चा ज्ञान ही तो आत्मा कौन है, उसके निशाने बताए हैं और हम कहाँ तक बने हैं चेक करने के लिए। तो मधुबन निवासी शक्ति सेना को देखते हुए बाबा कह रहे हैं, स्वयं को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन है ना शक्ति दल, तो शक्ति दल के कारण ही तो बाप का नाम भी सर्वशक्तिमान है। तो शक्ति दल की विशेषता क्या होनी चाहिए? बाबा कह रहे, पहला विशेषता, सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तित हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता है ना। अगर समस्या साधन में परिवर्तन हो जाए तो साधन तो यूज करना इजी है। इसलिए बाबा के साधन तो अपनाना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। नेक्स्ट विशेषता बाबा कह रहे हैं, शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वो कभी आश्चर्यवत नहीं होंगे, आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि अगर पहले से पता है तो आश्चर्य नहीं होगा ना। कोई सहज साधन हो व जो भी संबंध में बातें आती है वह अपने अनुकूल हो, इसी कारण संतुष्ट रहे, तो इसी को कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। मतलब जब सब कुछ हमारे फेवर में है और हम संतुष्ट रहे, बाबा कहे ये संतुष्टता नहीं है। जो अपने संबंध में व अपनी परिस्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यह है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण यह हुआ, कारण शब्द निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से यह हुआ। आपकी यह स्टेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्लेम गेम भी नहीं करना है, इसके वजह से शुरू होगी नहीं। सामने कोई कारण आए तो भी उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर बाबा करे यह भाषा खत्म हो जाएगी और समय गवाना भी खत्म हो जाएगा। बाबा करे उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। यह स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को भी निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि यह करना है नहीं करना है, ठीक होगा या नहीं होगा। बाबा कह रहे ये भाषा भी खत्म हो जाएगी।
तो अगर हम 3 विशेषताएं रिवाइज करेंगे तो बाबा ने बोले कि शक्ति जल जो होंगे समस्याओं को सहज पार कर लेंगे। सीधा रास्ता जैसे पार करते हैं ना, सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो वो देखेंगे तो सामना करने की शक्ति हो गया ना, पावर टू फेस, हम कैसे इजीली सामना कर पाते हैं। दूसरा था जो शक्ति दल है वो हर समस्या उनको जानी पहचानी अनुभव होगी, जिसके कारण वो आश्चर्य नहीं होंगे, संतुष्ट होंगे। तो जैसे हो गया परखने की शक्ति है ना, क्योंकि जान पाएंगे तभी तो। और तीसरे बाबा कहे कारण को निवारण में परिवर्तन करेंगे, तो हो गया परिवर्तन करने की शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन तीनों के हिसाब से भी हम ये 3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे पहले समय था, बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते हैं। बाबा कह रहे अब यह समय नहीं है पूछने के लिए, यह आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बाबा कह रहे अभी तो तुम अनुभवी हो गए हो ना। बाबा कह रहे जैसे पहले मकान बनता है तो छत डालने का आधार बनाते हैं ना, तो बाबा कहे वो समय था, अभी निराधार होना है। इसलिए बाबा कहे चेक करो कि कहाँ तक पहुँचे हो, क्या अभी तक यह बातें करते हो कि यह हुआ फिर क्या हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ मतलब वर्णन करना। रामायण की कथा में तो टाइम गवाते हैं ना, तो बाबा कहते अभी तक भी वो कथावाचक हो क्या। बाबा कह रहे ऐसी कथाएं तो नहीं करते हो। फिर आगे बाबा कह रहे जब हम आपस में मिलते हैं ना क्या करना चाहिए, तो जब मिलते हैं या तो याद की यात्रा की उक्तियाँ व दिन प्रतिदिन की जो गुह्य बातें सुनते हैं ना, उसी की लेन देन करना है। बाबा कह रहे अब ऐसी स्टेज चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग के छोड़ तो दिया ना। अगर भक्ति मार्ग की रस्म और रीति अभी तक हम अपनाए हैं तो बाबा का इसे क्या कहेंगे, बातें या इन बातों में समय गवाना, इसी को भी ऐसे समझना चाहिए कि जैसे यह भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की ऋषि रस्म है। बाबा कह रहे जब ऐसे अनुभव होगा कि हम जब किसी के बारे में इधर उधर का बातें कर रहे हैं, अवगुण दिख रहे हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं, तो उसी समय अनुभव होना चाहिए अरे ये तो दुर्गति मार्ग का रास्ता है, ये तो भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग जैसा है। बाबा के जब ऐसे अनुभव होगा तब सोचना कि परिवर्तन हुआ। जैसे अनुभव करते हो ना भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की तो बात है, इस जन्म में कभी घंटी नहीं बजाएंगे, वह माला सुमिरन नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा करे वो तो पास्ट लाइफ का है ना, उसको सोच के तो हंसी आती है ना अपने ऊपर। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने के बाद ना हम घंटी बजाते हैं ना माला सुमिरन करते हैं। तो बाबा कहे ऐसे अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमिरन करते हो तो यह भी तो भक्ति हुई ना। कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं। जैसे बाप के गुणगान करना सुमिरन करना वह माला हुई, तो अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमिरन करते हो तो वह भी तो जैसे भक्ति मार्ग की माला फिरते हो ना। कहाँ कुछ देख लिया उसको भी सिमरन करना, तो बाबा कहते हैं यह हो गया माला फेरना। मन में संकल्प करना यह भी तो जाप हुआ ना। वह अजपा जप करते हैं, ऐसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो बाबा कहते यह भी तो तुम्हारा जप हो गया ना। एक दो को सुनाते हो, यह घंटियाँ बजाते हो यानी फैलाते हो कि इसने यह किया, इसने यह किया। बाबा कर यह सब है दुर्गति की रस्म। तो जब हम किसी के देखी हुई चीज़ अपने मन में सुमिरन करते वो हो गया माला फेरना। जब मन में संकल्प आता रहता है चलता रहता है, बाबा कहते वो जप करना हुआ। और जब एक दूसरे को सुनाते हैं वो हो गया घंटियाँ बजाना। तो यह है भक्ति की दुर्गति के रस्म। बाबा करे मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप हो ना, तो कोई भी दुर्गति के रीति रस्म चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, उनसे अभी वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया, नॉलेज के आधार पर आया ना, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए। कौन सा भक्ति? जो पुराने बातों का हम भक्ति का रस्म निभाते।
बाबा कह रहे इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो। जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं क्या? कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, रीति अपनाते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है क्या? यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद की यात्रा में हम बढ़ नहीं पा रहे तो कहाँ ना कहाँ इस दुर्गति मार्ग की रीति रस्म हम अपनाते हैं। बाबा करे उससे अटूट याद नहीं हो सकती है। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि अभी स्थूल रूप में छोड़ करके सूक्ष्म रूप में कर रहे हो। भक्ति मार्ग में तो जाकर के घंटियां बजाना छूट गया। बाबा कह रहे अभी सूक्ष्म रूप में तो ऐसे नहीं कर रहे हो। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संकल्प, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसी को ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। यह अंडरलाइन। हर कर्म, हर संकल्प ज्ञान स्वरूप हो। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार है वह ऑटोमेटिकली वार करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म, बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। इसलिए बाबा कहे अपने को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान होना चाहिए। बाबा करे जैसे आप लोग कहते हो ना, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन की मिसाल देकर बताती हो ना, तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी न हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए। बहुत समय से अभी संस्कार न भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर अभी से हम ना भर के अंत को ऊपर छोड़ेंगे तो बाबा कहते वैसे राज्य भाग्य तुम अंत में पाओगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। बाबा मधुबन निवासियों कह रहे कि लिफ्ट मधुबन निवासी वालों के लिए है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है ना, सभी सहज साधन है, सब बड़ा वरिष्ठ हैं सामने एग्जाम्पल के रूप में। सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है ना, उनसे अपने को बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल है। तेरे शक्तियों का संकल्प क्या होता है? पावरफुल होता है, कोई कमजोर नहीं होता है, जो चाहे सो कर सके। ऐसे को शक्ति से ना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासी से ही मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानने न जानो फिर भी तो लकी हो ना। कई बातों से बचे हुए हो, स्थान के महत्व को, संग के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कह रहे माला अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, सभी को चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो हो ना। तो बाबा ऐसे सुंदर मुरली चलाए हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।